सुशीला कार्की या कुलमान घिसिंग, कौन बनेगा नेपाल का नया पीएम? जेनजीज ने कहां फंसा दिया पेंच? नेपाल में जेनजीज प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया और सरकार गिर गई। जो युवा चाहते थे वही हुआ, लेकिन अब नेपाल की कमान किसे सौंपी जाएगी, बात यहां पर आकर रुक गई है। नेपाल की सत्ता इस समय अधर में लटकी है। क्या सुशीला कार्की को कमान सौंपी जाएगी या कुलमान घिसिंग अगले प्रधानमंत्री होंगे, तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। जेनजीज आंदोलनकारियों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व सीईओ कुलमान घिसिंग और धरान के मेयर हरका सपांग जैसे नाम आगे रखे हैं। मेयर शाह ने कार्की के नाम पर सहमति जताई, लेकिन जेनजीज की पूरी बिरादरी अभी एकमत नहीं हो पाई है। काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेनजीज नेताओं ने संसद भंग करने और संविधान में संशोधन की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों की भावनाओं के अनुरूप बड़े बदलाव किए जाएंगे। एक कार्यकर्ता ने कहा, हम सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि प्रहरी बनकर निगरानी करेंगे। नेपाल में अंतरिम सरकार पर सस्पेंस बरकरार है। पहले सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन अब खबर यह है कि वो पिछड़ गई है और अब रेस में आगे हैं कुलमान घिसिंग। युवाओं के समर्थन के बाद कुलमान घिसिंग का अंतरिम पीएम बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। युवाओं ने कुलमान का नाम अंतरिम सरकार के पीएम के तौर पर पेश किया है। भारत से पढ़ाई करने वाले कुलमान नेपाल की अंतरिम सरकार के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन ये भी अब तक फाइनल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सुशीला कार्की का नाम आगे आया था, ठीक उसी तरह से कुलमान घिसिंग का नाम भी आगे आया है। अब सवाल यह है कि मौजूदा हालात में नेपाल में विकल्प क्या है। इसमें सबसे पहला विकल्प है संसद में मौजूद किसी सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, जिसे आंदोलनकारी स्वीकार करें। इसके बाद कैबिनेट की सिफारिश पर संसद भंग कर चुनाव कराया जा सकता है। वहीं दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति आंदोलनकारियों द्वारा प्रस्तावित सर्वसम्मत उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नियुक्त करें। हालांकि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन जन आंदोलनों के बाद कई बार स्थापित संवैधानिक परंपराओं से इतर भी फैसले लिए गए हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि आंदोलनकारियों के एक साझा उम्मीदवार को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही एकमात्र विकल्प बचा है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। वहीं नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं देश भर की 25 से ज्यादा जेलों से 15,000 से अधिक कैदी फरार हो गए। ऐसे में नेपाल के हालातों पर काबू पाने के लिए सरकार गठन जरूरी है। शुक्रवार सुबह 9 बजे से काठमांडू में बैठक होनी है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान किसे सौंपी जाएगी। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.